हाय एवरीवन, दिस इज स्नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो बच्चा, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ मार्केट। मतलब इससे पहले तक का माइक्रो का हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट है। तो अगर आपका कोई चैप्टर रह गया, किसी टॉपिक में किसी तरह का डाउट है, तो स्टैट्स और माइक्रो की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाओ, वहां पर सीक्वेंस में आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, वहां से तैयार कर लो। अब बच्चा, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, क्योंकि काफी कुछ इस चैप्टर से डिलीट हो गया, तो हमें बहुत ही थोड़ा कुछ इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो इस एक वीडियो के अंदर हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। अब बच्चा, सबसे पहले तो ये समझो मार्केट क्या होता है। तो देखो, अगर मैं किसी भी एक इंडिविजुअल से पूछूं, किसी एक नॉर्मल पर्सन से पूछूं, तो वो बोलेगा मार्केट मतलब बाजार, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, एक मॉल, वही क्या है, मार्केट है। वहां पर बहुत सारे बायर्स होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं, सेलर कुछ बेचता है, बायर कुछ खरीदता है, तो उसके लिए तो वही क्या है, मार्केट है। बट अगर मैं एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट से पूछूं, तो उसके लिए मार्केट एक बहुत बड़ी टर्म है। वो कहेगा कि भाई मार्केट मतलब एक ऐसा अरेंजमेंट, एक ऐसा सिस्टम जो किसी भी तरह से बायर और सेलर का कांटेक्ट करा रहा है, बायर और सेलर को कांटेक्ट में लेकर आ रहा है, ताकि गुड्स का सेल एंड परचेज हो सके। देखो, आज के टाइम पर हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं, वहां पर हम लोग सेलर से फेस टू फेस तो नहीं मिल रहे, फेस टू फेस तो किसी भी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा, फिर भी गुड्स का सेल एंड परचेज तो हो रहा है, तो वो भी क्या है, मार्केट है। आज के टाइम पर हम लोग ईमेल के थ्रू कुछ भी परचेज कर सकते हैं, हम लोग एक टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन के थ्रू कुछ भी परचेज कर सकते हैं, तो वो भी क्या है, मार्केट है। तो मार्केट का मतलब सिर्फ इतना सा नहीं है कि एक फिजिकल बाजार, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, एक डिपार्टमेंटल स्टोर, एक मॉल, जहां पर सच में एक्चुअली फेस टू फेस बायर और सेलर मिल रहे हैं और गुड्स का सेल एंड परचेज हो रहा है। बल्कि मार्केट क्या है, एक पूरा ऐसा अरेंजमेंट है जो बायर और सेलर को किसी भी तरह से कांटेक्ट में लेकर आ रहा है, चाहे वो ऑफलाइन लेकर आए, चाहे वो ऑनलाइन लेकर आए, ताकि गुड्स का सेल एंड परचेज हो सके। अब देखो डेफिनेशन क्या कहती है, मार्केट रेफर्स टू ऑल सच अरेंजमेंट्स। मार्केट मतलब वो सारे अरेंजमेंट, वो पूरा सिस्टम दैट ब्रिंग द बायर्स एंड सेलर्स इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, जो बायर्स और सेलर्स को एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में लेकर आता है, किसी भी तरह से बायर्स और सेलर्स को मिलवा रहा है, चाहे एक मेल के थ्रू मिलवाए, चाहे एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के थ्रू मिलवाए, चाहे ऑनलाइन मिलवाए किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू, फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स, वही क्या है, मार्केट है। तो आज के टाइम पर मार्केट एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, सिर्फ फिजिकल बाजार ही मार्केट नहीं होता, समझे। अब बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट, जो आपके चैप्टर का नाम है। तो बच्चा, हमारे पास में देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ मार्केट। फर्स्ट है परफेक्ट कंपटीशन, सेकंड है मोनोपोली, थर्ड है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड फोर्थ इज ओलिगोपोली। तो देखो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, ये हमें पढ़ने नहीं है, ये हमारे कोर्स में नहीं है, डिलीट हो गए। हमें सिर्फ एक ही फॉर्म ऑफ मार्केट पढ़ना है, जो है परफेक्ट कंपटीशन। कौन सा, परफेक्ट कंपटीशन। तो देखो, इसकी डेफिनेशन अच्छे से समझ लेना, क्योंकि डेफिनेशन समझ लोगे तो फीचर्स अपने आप लिख दोगे। इस चैप्टर में अब आएगा क्या कि परफेक्ट कंपटीशन कौन सा होता है, परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स क्या क्या हैं, या फिर उसका डायग्राम किस तरह से बनता है, उसका डिमांड कर्व किस तरह से बनता है, दैट्स इट। और कुछ इस चैप्टर से आना नहीं है। तो परफेक्ट कंपटीशन देखो बच्चा, एक देखा जाए तो इमेजिनरी मार्केट है। इस तरह का जो मार्केट है, ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता। अभी जब मैं आपको परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स पढ़ाऊंगी, तब वहां पर आप देखना, कोई भी ऐसा मार्केट नहीं है जिसके अंदर वो सारे फीचर्स मिले, जिसके अंदर वो सारे फीचर्स आ जाएं। तो परफेक्ट कंपटीशन रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये एक इमेजिनरी मार्केट है। अब सुनो, कौन सा मार्केट है, इट इज अ फॉर्म ऑफ मार्केट, एक ऐसा मार्केट वेयर देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, जिसके अंदर बहुत सारे बायर्स होते हैं, एंड सेलर्स ऑफ अ कमोडिटी। चलो, पहली लाइन याद हो गई, इट इज अ फॉर्म ऑफ मार्केट, एक ऐसा मार्केट वेयर देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स ऑफ अ कमोडिटी, जिसके अंदर उस पर्टिकुलर गुड, यहां पर मैं सिर्फ एक गुड की बात कर रही हूं, उस पर्टिकुलर गुड के बहुत सारे सेलर्स होते हैं और बहुत सारे बायर्स होते हैं। And no individual buyer or seller has any control over its price. इतने सारे बायर्स और सेलर्स होने के बावजूद भी कोई भी इंडिविजुअल बायर और सेलर प्राइस को अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकता। मतलब किसी भी सेलर और बायर का प्राइस के ऊपर किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं है। होमोजीनियस प्रोडक्ट इज सोल्ड, यहां पर जो प्रोडक्ट बेचा जा रहा है वो क्या है, होमोजीनियस। अच्छा, होमोजीनियस मतलब क्या होता है, एकदम सेम, एकदम सिमिलर। मतलब यहां पर जितने भी सेलर्स है, मैं कहती हूँ ये क्या है, एक मार्केट है। देखो, मार्केट को आप लोग इंडस्ट्री भी बोल सकते हो, तो ये क्या है, एक मार्केट है, एक इंडस्ट्री है, जिसमें एक फर्म है ए, एक फर्म है बी,
एक फर्म है सी, एक फर्म है डी। तो इंडिविजुअली तो हम इन्हें क्या बोलेंगे, फर्म्स बोलेंगे, ए फर्म, बी फर्म, सी फर्म, डी फर्म। बट कलेक्टिवली हम इन्हें क्या बोलेंगे, या तो मार्केट या इंडस्ट्री। तो यहाँ पर ये जितनी भी फर्म्स हैं उन सबका जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मैं बात कर रही हूँ, वो प्रोडक्ट कैसा है, एकदम सिमिलर है। सिमिलर मतलब उसका शेप, उसका साइज, उसका कलर, उसका वेट, उसका कॉम्पोजिशन, सब कुछ एकदम सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट कैसा बेचा जाता है, होमोजीनियस, जो एकदम सेम है। सारी फर्म, सारे प्रोड्यूसर्स का प्रोडक्ट कैसा है, एकदम सेम है। एंड प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। और क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट एकदम सेम है तो हर फर्म की प्राइस भी क्या होती है, सेम है। अगर ये 10 में बेचेगी तो ये भी 10 में, ये भी 10 में, ये भी 10 में। तो ये जो प्राइस होती है ये कांस्टेंट होती है, पहले से डिसाइडेड होती है। जो पूरी मार्केट होती है, मतलब कलेक्टिवली डिसाइड करा जाता है कि इस प्रोडक्ट को कितने में बेचना है, और उसी प्राइस पर हर फर्म को उस प्रोडक्ट को बेचना पड़ता है। कोई भी फर्म अपने इंडिविजुअल लेवल पर उस प्राइस को चेंज नहीं कर सकती। अब एक बार डेफिनेशन याद कर लो। इट इज अ फॉर्म ऑफ मार्केट, ये एक ऐसा मार्केट है where there is a large number of buyers and sellers of a commodity, जिसमें उस कमोडिटी के बहुत सारे बायर्स होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं। एंड नो इंडिविजुअल बायर और सेलर हैज एनी कंट्रोल ओवर इट्स प्राइस। फिर भी किसी इंडिविजुअल बायर या इंडिविजुअल सेलर का प्राइस पर किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं होता। जो प्राइस पहले से डिसाइड हो गई उसी प्राइस पर उस प्रोडक्ट को बेचना पड़ता है। होमोजीनियस प्रोडक्ट इज सोल्ड, हर फर्म का जो प्रोडक्ट है वो कैसा है, होमोजीनियस है, एकदम सेम है, बिल्कुल सेम। एंड प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। जो प्राइस है वो पहले से तय रहती है, वो भी किस बेसिस पे तय रहती है, मार्केट की डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर। ये आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे कि ये डिमांड है, ये सप्लाई है। जहां डिमांड और सप्लाई इक्वल होती है वही प्राइस डिटरमाइन हो जाती है। तो ये जो प्राइस है ये पहले से तय रहती है, जो कलेक्टिवली पूरा मार्केट डिसाइड कर देता है। उसी प्राइस पर हर फर्म, हर सेलर को अपना प्रोडक्ट बेचना पड़ता है। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। तो देखो, अगर डेफिनेशन अच्छे से याद है तो फीचर्स अपने आप लिख दोगे। फर्स्ट फीचर क्या हो गया, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर उस एक पर्टिकुलर गुड के बहुत सारे सेलर्स होते हैं। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स ऑफ अ गुड अंडर परफेक्ट कंपटीशन। बट इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज लिख कर आओगे, बट फिर भी कोई इंडिविजुअल सेलर, सेलर को यहां पर क्या बोला गया है, फर्म बोला गया है। फिर भी कोई इंडिविजुअल सेलर अपने हिसाब से प्रोडक्ट की प्राइस को चेंज नहीं कर सकता। प्राइस क्या रहती है यहां पर, कांस्टेंट रहती है। मैंने जब रेवेन्यू पढ़ाया था तब भी बताया था, परफेक्ट मार्केट में प्राइस क्या रहती है, कांस्टेंट। तो क्या है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर बहुत सारे सेलर्स होते हैं, फिर भी कोई एक इंडिविजुअल सेलर अपने हिसाब से प्राइस को चेंज नहीं कर सकता। नेक्स्ट है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। जिस तरह से सेलर्स बहुत सारे हैं, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर बायर्स भी बहुत सारे होते हैं, बट फिर भी कोई इंडिविजुअल बायर अपने हिसाब से प्राइस को चेंज करवा नहीं सकता। वो ऐसे नहीं बोल सकता कि मैं 10 यूनिट्स खरीदूंगा, तो वो कह रहा था, सेलर की प्राइस थी पर यूनिट की 10, वो कहेगा चलो यार मैं 10 यूनिट नहीं खरीद रहा, मैं 50 यूनिट खरीदूंगा, अब तो कम से कम मुझे 8 रुपए के लगा दो। नहीं, यहां पर प्राइस कांस्टेंट है। सेलर क्या बोलेगा, तू 1 ले, 2 ले, 10 ले, 50 ले, 500 ले, मेरी तो प्राइस फिक्स है, मैं तो 10 रुपए में ही बेचूंगा। तो यहां पर बहुत सारे सेलर्स होते हैं, बहुत सारे बायर्स होते हैं, फिर भी कोई इंडिविजुअल सेलर और बायर प्राइस को चेंज करवा नहीं सकता। थर्ड है होमोजीनियस प्रोडक्ट इज सोल्ड। यहां पर जितनी भी फर्म्स हैं उन सबका जो प्रोडक्ट है वो कैसा है, होमोजीनियस है। होमोजीनियस मतलब एकदम सेम है, सेम शेप, सेम साइज, सेम कलर, सेम वेट, सेम कॉम्पोजिशन, सब कुछ सेम है। ऑब्वियस सी बात है, अब अगर प्रोडक्ट सेम है तो सबको प्राइस भी क्या रखनी पड़ेगी, सेम रखनी पड़ेगी। फोर्थ फीचर है परफेक्ट नॉलेज। देखो यहां पर जो बायर है, जो चीजों को खरीदने आ रहा है, उसे मार्केट की परफेक्ट नॉलेज हो जाती है। परफेक्ट नॉलेज कैसे हो जाती है, उसे पता है भाई ये मार्केट है, इस मार्केट के अंदर बहुत सारी फर्म्स हैं, ए फर्म है, बी फर्म है, सी फर्म है, डी फर्म है। उसे पता है इन सब का जो प्रोडक्ट है वो कैसा है, होमोजीनियस है, एकदम सेम है, और इन सब की प्राइस भी क्या है, एकदम सेम है, प्राइस कांस्टेंट है। तो बायर देखता है यार सारे सेलर्स का प्रोडक्ट भी एकदम सेम है, प्राइस भी एकदम सेम है, तो बायर को मार्केट की पूरी नॉलेज रहती है कि इस प्रोडक्ट के क्या फीचर्स हैं, प्रोडक्ट की क्या प्राइस है। तो यहां पर बायर के पास में क्या है, परफेक्ट नॉलेज।
फिर है फिफ्थ, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म्स। देखो ये एक मार्केट था, इसमें कौन कौन सी फर्म थी, ए फर्म, बी फर्म, सी फर्म, डी फर्म। यहाँ पर फ्री एंट्री है, फ्री एग्जिट है, मतलब अगर ई फर्म जो बाहर की फर्म है उसे लगता है इस मार्केट के अंदर बहुत प्रॉफिट हो रहा है तो वो चाहे तो इस मार्केट में एंटर हो सकती है, इस मार्केट का हिस्सा बन सकती है। वहीं अगर किसी एग्जिस्टिंग फर्म को लग रहा है इस मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा लॉसेस हो रहे हैं तो वो इस मार्केट से एग्जिट भी ले सकती है। यहां पर किसी तरह का कोई बाउंडेशन, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो फ्री एंट्री है, किसी बाहर वाली फर्म को लग रहा है इस इंडस्ट्री या इस मार्केट के अंदर आना प्रॉफिटेबल है तो भाई फ्री एंट्री है, आराम से आ जाओ, किसी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। किसी एग्जिस्टिंग फर्म को लग रहा है भाई मुझे तो जाना है इस मार्केट के अंदर लॉसेस है तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हम मार्केट को छोड़कर जा भी सकते हो। सिक्स्थ है इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग एंड फ्रीडम फ्रॉम चेक्स। बेटा हर फर्म का अपना अपना इंडिविजुअल डिसीजन है, यहाँ पर कोई भी फर्म अपना डिसीजन लेने के लिए किसी दूसरी फर्म पर डिपेंडेंट नहीं है। प्राइस पहले से हाँ तय है कि 10 रुपए में बिकेगा तो 10 रुपए में ही बिकेगा। अब कोई भी फर्म चाहे तो कितनी भी यूनिट सेल कर सकती है उस एग्जिस्टिंग प्राइस पर। ए चाहे तो 100 यूनिट्स बेचे, डी चाहे तो 500 यूनिट्स बेचे, सी चाहे तो 1000 यूनिट्स बेचे, बस वो प्राइस को नहीं चेंज कर सकती, वो उस एग्जिस्टिंग प्राइस पर कितनी भी यूनिट सेल कर सकती है। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग है, हर फर्म फ्री है कि वो कितनी भी यूनिट्स बेच सकती है एट द एग्जिस्टिंग प्राइस, उस पर किसी तरह का कोई बाउंडेशन नहीं है, एक दूसरे के साथ में उनका जो डिसीजन है वो इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट है परफेक्ट मोबिलिटी। बेटा आपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा था, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो सारी चीजें जो प्रोडक्शन करने के काम में आती हैं। तो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। बेटा यहाँ पर जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो परफेक्टली मोबाइल है। मोबाइल मतलब वो एक फर्म से दूसरे फर्म पर शिफ्ट हो सकते हैं। जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है मतलब जो लेबर्स वगैरह है उन सबको पता है ए बी सी डी सब की जो प्राइस है वो क्या है, सेम है। तो बेटा अगर उन्हें लगता है कि भाई उन्हें ए जो है वो कम तनख्वाह दे रहा है, ए कम वेजेस दे रहा है तो वो बी के पास में शिफ्ट कर सकते हैं। उन्हें लगता है बी भी उन्हें कम पे कर रहा है तो वो सी के पास में शिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ऐसा लगता है कि यहाँ पर भाई इस फर्म के अंदर हमें पैसा कम मिल रहा है तो वो दूसरी फर्म के पास में शिफ्ट हो सकते हैं, वो परफेक्टली मोबाइल है, इजीली जा सकते हैं। लास्ट है नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। बेटा एक्स्ट्रा कॉस्ट इस तरह से कि यहाँ पर जितनी भी फर्म्स है उन सबका प्रोडक्ट कैसा है, एकदम होमोजीनियस है। कैसा प्रोडक्ट है, एकदम होमोजीनियस है। तो बेटा उन्हें तो अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करवाने की जरूरत ही नहीं है। अब आपने देखा है पेप्सोडेंट वगैरह ये जितने भी टूथपेस्ट वगैरह है इनका एड आता है तो वो बताते हैं कि हमारे टूथपेस्ट में क्या डिफरेंट है, हमारे टूथपेस्ट में नमक है, हमारे टूथपेस्ट में लौंग है, तो वो बता रहे हैं कि भाई हमारे प्रोडक्ट में क्या अलग है। बट यहाँ पर ये ए बी सी डी इनका प्रोडक्ट तो एकदम सेम है, ये किस चीज को लेकर अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करवाएंगे। तो यहाँ पर फर्म्स की एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड कोई कॉस्ट ही नहीं आती। भाई एडवर्टाइजमेंट करके भी ये क्या उखाड़ लेंगे, सबका प्रोडक्ट तो एकदम सेम है। तो मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ नो एक्स्ट्रा सेलिंग कॉस्ट, फर्म की एडवर्टाइजमेंट की कोई कॉस्ट नहीं आती, नो एक्स्ट्रा सेलिंग कॉस्ट। एक तो इस तरह से कोई कॉस्ट नहीं है। अब एक तुम बायर की नजर से सोचो, बायर इस मार्केट में एंटर करता है, बायर आता है, उसे पता है ए बी सी डी सबका प्रोडक्ट एकदम सेम है, सबकी प्राइस एकदम सेम है, तो किसी भी जो भी उसके लिए कन्वीनियंट है, जो भी उसके पास में है उसी शॉप से अपना सामान खरीद लेगा, उसे दूर वाली के पास में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं बायर की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बचती है। तो सेलर की नजर से देखो तो यहाँ पर किसी तरह की एडवर्टाइजमेंट, किसी तरह की सेलिंग कॉस्ट नहीं है। बायर की नजर से देखो तो उसको पता है सारी फर्म्स का प्रोडक्ट और प्राइस एकदम सेम है तो वो किसी से भी खरीद लेगी जो भी उसके पास में है, किसी दूर वाली के पास में जाने की जरूरत ही नहीं है। तो किसी भी तरह की एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यहाँ पर नहीं लग रही। ये हो गए फीचर्स। अब बेटा मोटा मोटा इस चैप्टर से क्वेश्चन क्या आएगा, परफेक्ट मार्केट क्या होता है, परफेक्ट मार्केट के फीचर्स क्या क्या होते हैं, तो फीचर्स याद रख लेना। अब डिमांड कर्व किस तरह से बनता है, हमें पता है यहाँ पर प्राइस क्या है, कांस्टेंट है, प्राइस क्या है, कांस्टेंट है। तो एक फर्म को एग्जिस्टिंग प्राइस पर वो कितनी भी यूनिट सेल कर सकती है। तो डिमांड कर्व कैसा बनेगा, परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक मैंने पहले भी बताया था क्या होती है, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होती है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। तो कुछ नहीं करना, एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी दिखा दी, वाई एक्सिस पर प्राइस दिखा दी, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बना दो जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। देखो प्राइस क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है। इस प्राइस पर ये चाहे तो फर्म 10 यूनिट्स बेचे, चाहे तो 20 यूनिट्स बेचे, चाहे तो 30 यूनिट्स बेचे, कितनी भी यूनिट सेल कर सकती है एट द एग्जिस्टिंग प्राइस। इसलिए डिमांड कर्व कैसा है,
परफेक्टली इलास्टिक। तो ये हो गया बेटा आपका फॉर्म्स ऑफ मार्केट कंप्लीट। इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही था, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता। सो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, तभी तो पता चलेगा कि वीडियो कब आई है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।